फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दे दी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा, तुम एजेंसियों के टाउट हो। शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा, अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। शुएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिर गए। दोनों में नाजेबा जुमलों का भी तबादला हुआ। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। पहले थप्पड़ फिर सुलह। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से सुलह कर ली। कहा, शुएब शाहीन ने टीवी प्रोग्राम में बानी पीटीआई का नाम लेकर कहा कि फवाद चौधरी भगोड़ा है। मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। जिसके बाद शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि बानी के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह करके मामला खत्म कर दिया है। सर पे बात की थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से बात की। मैंने कहा, सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह हो गई। अब सर सुलह हो गई सर। जी सुलह ये दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया? फवाद सुलह करें तो सुलह आप ही करनी है ना, और की करना क्या? खान साहब ने कबूल कर ली है। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान लड़ाई की चश्मदीद गवाह नादिया खटक ने कहा कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गए। फवाद चौधरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत बुरा किया। इख्तलाफ का इजहार जुबानी कलामी होना चाहिए, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहिए था। हम लोग खड़े थे, शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरे। उन्होंने उनको बहुत ज़ोर से फेंका है और वो काफ़ी दूर जाके जो है वो गिरे हैं, मतलब सही, और बच गए हैं। यानी मौजज़ा है कि वो बच गए हैं, उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फिज़िकल नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि जो भी इख्तलाफात हो वो ज़ुबान से, आप अपने कलम ज़ुबान से बोला करें, लेकिन ये फिज़िकल होना बिल्कुल नहीं है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश, पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीजी की, कांस्टेबल रिजवान को धक्के दिए। कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं अमेरिकन शहरी हूँ। मेरे बेटे अरमगान का केस चल रहा है, मैं जज से मिलूंगा, जाकर जज से बोलो मैं मिलने आया हूँ। मुलजिम के वालिद के शोर शराबे पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तलब कर ली गई। और इस केस में गौर से सुनने आप लोग भी, 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। आइए मैं समझ जाओ, रोड के साथ एक निकालते सिफर मार थप्पड़, हम लोगों को इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम के टक्कर ले लिया, उसके बाद भी क्या करेगा? 1 टका नहीं दूंगा, 1 टका नहीं मिलेगा। मिलेगा, मेरा केस चल रहा है तो मुझे जज से मिलाने की इजाजत दो। अभी जाओ अंदर। अबे क्या कर रहे हो? तमीज नहीं है। सबसे मिलना चाहिए आपको घर में तो क्या सिस्टम होता है कोर्ट का? अगर कोई केस अगर चल रहा हो, एक उसका मंजूर का आप जाएंगे, तुमने मुझे रोका है, तुम जाके जज को बोलोगे उसका बाप आया हुआ है। मुस्तफ़ा इकबाल कत्ल केस के मुलजिम शिराज की कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुलजिम को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। शरीक मुलजिम शिराज के चैम्बर से निकलते ही मुलजिम अरमगान के वालिद का शोर शराबा। कामरान कुरैशी ने मुलजिम शिराज को रोकने की कोशिश की। कहा, शिराज तो मुझे 10 तारीख को अदालत मिले थे। पुलिस ने अरमगान के वालिद को बात करने से रोक दिया। मुलजिम शिराज के चैम्बर से निकलते ही अरमगान के वालिद की जानिब से शोर शराबा किया गया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस से मुतल्लिक आपको बताएं कि मुलजिम शिराज ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और मुलजिम ने बताया कि मुस्तफ़ा को कत्ल के बाद नहीं बल्कि जिंदा चलाया गया। मुस्तफ़ा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। मुस्तफ़ा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर शुरू हुआ था। तरखलामी के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा और लड़की को मारने की धमकी भी दी थी।
कराची में ट्रैफिक हादसा, डंपर से हलाकतों का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। एमक्यूएम ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। आमिर सदीकी की करारदाद के मुताबिक कराची ट्रैफिक हादसात में जहां भाग फीकस 25 लाख रुपए दिए जाएं। ट्रैफिक हादसात की वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। हादसात की वजह जानने और इसके तदारुक के लिए इकदाम करना जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी से लेस नए AMI मीटर्स अब मुफ्त नहीं, महंगे लगेंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने AMI मीटर्स के नर्ख जारी कर दिए हैं। आईएसओ के मुताबिक सिंगल फेज बेस मीटर केबल वाले जदीद मीटर की कीमत 35,000 रुपये होगी। सिंगल फेज 40 मीटर कनेक्शन के लिए कीमत 38,000 होगी। 3 फेज 20 मीटर केबल वाले AMI मीटर की कीमत 65,000 रुपये होगी। सिंगल फेस 40 मीटर कनेक्शन के लिए कीमत 38,000 होगी। आईएसओ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेक्नोलॉजी से लेस नए AMI मीटर्स अब मुफ्त नहीं, महंगे लगेंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कोंडाई और शाहपुर के इलाकों में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए। एक छत तले एक कंपनी के जरिए किसानों को ज़राअत से मुतल्लिक तमाम सहूलियात मैसर होंगी। फॉर्म जदीद ज़राअत की मिसाल बनेगा। जदीद ज़राई तरीके और आबपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौका पर मरीम नवाज का कहना था कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन चुका है। गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खतूत भी दिए गए। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को भी सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। दहशत गर्दी एक बैन अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने काम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान से मौसमियाती लचक फंड के तहत 26 प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF पाकिस्तान से मौसमियाती लचक फंड पर मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हो गया। 24 फरवरी को IMF का नया वफ़द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात में कामयाबी पर मौसमियाती लचक फंड से $1 अरब से ज़ायद हासिल होगा। IMF वफ़द पाकिस्तान में एक हफ्ता क़याम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली आला सतही सालाना अल उला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना अपने सऊदी हममंसब मोहम्मद अल जदान की ख़ुसूसी दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस अरब के कदीम तारीखी शहर अल उला में 16 फरवरी से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 9 नशिस्तें होंगी, जिनमें 200 शुरका और 36 मुकर्रीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक को मदऊ किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना कॉन्फ्रेंस के दौरान उभरती हुई पुर इस्तक़लाल मंडियों का रास्ता के मौजू पर पैनल मुबाहिसे में भी शरीक होंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बवाई हुई है। वफाकी हुकूमत के सर्वे में 1 करोड़ 62 लाख एकड़ और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 71 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। पोटोहार और थल के एरिया में खुशसाली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुआई का मजमूई रकबा 1 करोड़ 65 लाख एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल बारिश न होने से मुतासर नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं, दुआ करें जल्द बारिशें हो जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी ने कहा है कि पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फरहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। रमज़ान मेहमान के तहत मुस्तहिक अफराद उनके घर की दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर मरीम नवाज की वजह से बाकी सूबों के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा तो ये खुशाइंद होगा।
रावलपिंडी की दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान सगासा के 8 गवाहान को कमरा अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत 8 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को बयानात के रिकॉर्ड किए जाने के लिए तलब कर लिया गया।